श्री राम जी को ज्ञानी अजय योद्धा महान नरेश बढ़ा रहे हैं।
न भूतो न भविष्यति। हाँ, अब मैं अशोक वाटिका में चलता हूँ, देखता हूँ सीता क्या कर रही है। जय शंकर। सीते भुला लो राम का चिंतन और मुझे स्वीकार करो। क्या है राम में जो मुझ में नहीं है। तुम मेरे साहस को नहीं जानती हो, मुझे स्वीकार करो और राम को भूल जाओ। नहीं, कदापि नहीं। त्रिजटा, तुम ही राम इसको समझाओ कि ये राम को भूल जाए। बेटी, रावण बहुत बलशाली है। श्री राम किस प्रकार इसका सामना कर पाएंगे? माँ, रावण तो श्री राम के पैर की धूल बराबर भी नहीं है। वो केवल वीर नहीं, साहसी, धैर्यवान भी है। बेटी, क्या तुम मुझे श्री राम के व्यक्तित्व के विषय में और बताओगी? सुनो माँ, ऐसे हैं मेरे राम। धन्य है बेटी।
के बारे में बताया और मेरा जीवन यथार्थ हो गया। वास्तव में श्री राम नारायण के ही अवतार है। रावण का सर्वनाश होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और इधर प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता हनुमान जी के पहल पर हुई और हनुमान जी ने सुग्रीव जी के विषय में दुर्भाग्य नहीं, मेरा स्वास्थ्य महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। लेकिन मैं क्या बताऊं, एक समय की बात है, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी नगर के द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। वाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े और कई योजन का उसे भागने के लिए अंत में एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब वाली उससे लड़ने उस कंदरा के अंदर प्रवेश कर गया। प्रभु, मैं उस जगह एक मास तक बैठा रहा। एक दिन मैंने देखा कि उस कंदरा से रक्त की बड़ी धार बह निकली। मैंने सोचा कि उस निशाचर ने मेरे भाई को ही मार दिया और अब आकर मुझे भी मारेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर उस गुहा के द्वार पर रखकर उसे बंद कर दिया और पंपा को चलाया। मंत्रियों ने बिना राज्य के राजा के व्यवस्था देकर उन्होंने मुझे ही प्रेरित कर दिया कि आप ही राजा बनो, और मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर जब घर आया तो मुझे उसने सिंहासन पर बैठा देख बहुत गर्व आया। उसने मेरी एक न सुनी और मेरी स्त्री को भी छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक आपत्तियों को सहता हूँ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण क्या हो गया, यहाँ नहीं आ सकता। टेढ़ा हो रहा और अच्छा, मार बढ़िया है। किंतु तुम कोई चिंता न करो, हम उसे उसके पापों का फल अवश्य सिखाएंगे और एक ही बार में यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना साधारण काम नहीं है। आपके सामने दुर्धवी राक्षस का बंदर पड़ा है जिसे मारकर उसने मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था, और ऋषि ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया था कि तू किस निंदा पर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे, तुम कोई चिंता न करो, हमारा बाण से कदापि जीवित न छोड़ेगा। किंतु इसका प्रभाव जो तुम चाहो तो वो देखिए, सामने 7 ताल के वृक्ष खड़े हैं। बाली जो बाण चलाता था तो 2-4 को भूमि पर गिरा देता था। अच्छा, तो लो देखो, मैं एक ही बाण में इन सबको गिरा देता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे कष्टों का निवारण करेंगे और बाली को अवश्य मारेंगे। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा का वरदान है
उससे युद्ध के लिए जो भी जाएगा उसका औधा बल पानी में चला जाएगा। ओ पॉज कर देते, तो हमें जब वो होगा ना तब पॉज कर देंगे। हो महाराज, अब मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ, किंतु याद रहिए अगर आप थोड़ी भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण पखेरु सुरपुर को उड़ जाएंगे। कैमरा पीला वाला। ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। फिर तो नहीं होगा। सुन सुग्रीव मारियो पाली और आज से इनके अनुगामी बन जाओ। अच्छा बेटा अंदर, मैं आज से मैंने तुम्हें अपने आश्रम में ले लिया, हमें दाना भी लिया है। और छोड़ो, और बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने मुझे ही सन होई लड़ाई, जाके समुझत मन सकुचन। सुग्रीव, अब आपको भाई कथा संस्कार करें और जो भी क्रिया कर्म हो उसे उचित ढंग से संपन्न करें। जय श्री राम प्रभु। कह पाली सुन वीर प्रिया, समदर सही रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मार, तो तुम हो लक्ष्मण। हाँ भ्राता जी, बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा नगरी का राज्य सोना हो जाएगा। मेरी इच्छा है तुम किष्किंधा नगरी में जाओ और सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। महाराज, राज्याभिषेक का कार्य तो आपके हाथ से ही होना चाहिए और ये वानर समाज की इच्छा भी है। हनुमान जी, मैं पिता की आज्ञा के कारण और अपनी प्रतिज्ञा की वजह से 14 वर्ष से पहले किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तुम लक्ष्मण को ही लेके जाओ और सारा कार्य विधि पूर्वक कराओ। लेकिन महाराज, पहले जानकी जी का पता लगाना चाहिए। यह कार्य तो पीछे भी होता रहेगा। नहीं, ऐसे शुभ कार्य में विलंब उचित नहीं है, परंतु अब वर्षा ऋतु भी आरंभ होने वाली है। इस काल के आवागमन में असुविधा हो जाती है, इसलिए जानकी की खोज करना भी कठिन है। धन्य है दयालु भगवान, आपकी उदारता को धन्य है। दे दिया प्रेमी को सब कुछ, पास रखा कुछ नहीं। भक्त की चिंता है केवल, अपनी चिंता कुछ नहीं। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, हनुमान आप भी जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। और सुग्रीव का राज्याभिषेक कराए।
ये जब फाइल एक्सपोर्ट ये 5 के सपोर्ट ना करता ना फोन, उसका आ रहा लिख के कंप्रेस पिक्चर आ रहा ना। ठीक है, बाकी क्लियर कर लेंगे। हाँ लक्ष्मण भैया, आप सुग्रीव जी का राज तिलक कीजिए। हाँ, आज ही यह कार्य हम करते हैं। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। अच्छा हनुमान जी, हमको आज्ञा दीजिए, मैं अपने भैया के पास जाता हूँ। प्रभु, मैं भी चलता हूँ। आइए। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मो प्रभु अजहु मैं पाती अंतकाल गति को। और समय व्यतीत होने लगा, वर्षा ऋतु आ गई। समय काल चक्र पिता बलवान है, परिवर्तन होने लगा। वर्षा ऋतु धीरे धीरे समापन की ओर है। सीता के विरह में व्याकुल हो रहे हैं। कैसे होगी मेरी सीता? सीते, तुम कहाँ हो सीते? आज ये बरसात सिया की याद लेकर हाय है। आज इस मन में अंधेर छाई है। आज ये बरसात वर्षा का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है। हाँ भ्राता जी, किंतु वियोगी के हृदय में अग्नि भड़का देता है। पर नदी नाले सब ही सुंदर बने, वृक्ष पत्ते फूल में से नए सुंदर बने। मोर सारस गीत गाकर
मग्न है उस भाव में, इस वियोग में भी अकेला रो रहा संसार। बोलते तकिया और भी है चौकता, बोलते तकिया और भी है चौकता। सहन होती नहीं मन की बूंद जो पड़ती है तन मेरा मन झुलसा रहा है, सीता की याद बहुत आ रही है। भ्राता जी, मन को शांति दीजिए। आज मन झुलसा रही है, तुमसे बेहतर आप जैसे भी और गंभीर पुरुषों के लिए विपत्ति में इस प्रकार अधीर होना कहाँ तक शोभा देता है। क्या पुरुषार्थ के बिना संकट को कोई बांट लेता है? ठीक कहते हो लक्ष्मण, भाग्य का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। इसलिए कहता हूँ, यदि एक बार जानकी की सूचना पाओ तो काल को भी जीत कर आपत्ति से निकाल पाओ। धन्य है प्रभु, परंतु याद क्या हो तो पहले उस कपटी मित्र को ही ठिकाने लगाओ। उसने आज तक भी मुंह नहीं दिखाया है, वचन देकर भी माता जानकी का कोई पता नहीं लगाया है। क्या तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है? नहीं नहीं, उसके साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिए। जिसको एक बार मित्र बना लिया फिर भूल कर भी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। परंतु स्वामी, नीच लोग तो नरमी को नहीं जाना करते, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मना करते हैं। ये तो ठीक है, परंतु वर्षा काल के लिए तो हमने ही उसे रोक दिया था। अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। तो पिताजी, योजना बनाना और उसके लिए साधन जुटाना तो अभी से ही आवश्यक है ना? हाँ, अच्छा, तो तुम चले जाओ और कुछ भय दिखाकर सुग्रीव को अपने साथ में आना। जैसी आज्ञा प्रभु। महाराज, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है
आपकी माया ऐसी प्रबल है कि स्वर्ग और मनी सभी को वशीभूत कर देती है। फिर मैं अज्ञान बादल काम का दास प्राणी उससे कैसे बच सकता है? सुग्रीव जी, आपने ठीक कहा, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दो और सीता की खोज का प्रबंध करो। बहुत अच्छा प्रभु। हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। सेना उपस्थित है महाराज। भाइयों, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य और मेरा कार्य इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। याद रखना, जो कोई 1 मास से अधिक लगाएगा वे मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। हनुमान जी, मेरे निकट आइए। आप अंगद, जामवंत जी, नल, नील आदि पराक्रमी वीरों, आप सबको लेकर दक्षिण दिशा को जाए और मनसा वाचा कर्मा से ही जानकी का पता लगाइए। ऐसा ही होगा महाराज। प्यारे हनुमान जी, मेरे निकट आइए। इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव है। जान पड़ता है, अतः आप निसंकोच होकर जाइए और मेरी ये अंगूठी भी ले जाइए। ये लीजिए और सीता जी का पता लगाइएगा और सब प्रकार के समझाइएगा तथा हमारा बल और पराक्रम समझा करके ढांढस बताइएगा, किंतु 1 मास से अधिक न लगाना और लौटने पर उनकी कोई निशानी भी लाना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी बानर वीरों के साथ दक्षिण की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। ये सेट बंद कर। बचन सुनत सब बहानर जहाँ तहाँ चले, जानता है प्रभु निकट बुला। समुद्र तो बड़ा विशाल है, अब क्या किया जाए? मैं इस समय तो बूढ़ा हो गया हूं, कैसे समुद्र का उल्लंघन करूंगा? जब भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने वो घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमा कर ली थी। हे प्रभु, अब तो मैं बेवश हूँ, ये महान कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से समुद्र को लांघकर लंका में कैसे जाया जाए? ओ, याद आया। हनुमान जी, आप शांत क्यों हैं? ये कार्य तो आप अपना क्षण भर में कर सकते हैं। क्यों शांत है? आपको पता नहीं आप कौन हैं? आपको अपने बल का जरा भी आभास नहीं है? जामवंत जी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों?
आपको कुछ भी याद नहीं है? नहीं। तो पहले मैं आपको आपके बल का और पराक्रम के विषय में बताता हूँ। अच्छा। सुनिए।
हूँ। जय श्री राम। चले सकल बन खोज तुम सरिता सरगिरी खो राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। चढ़ी गिरी शिखर चहु किसी देखा भूमि विपर कौतुक पेखा चक्रवाक बक हंस उड़ाई बहुत तक खग प्रविशहि जेहि माही। और पवन पुत्र बहुत तीव्र गति से समुद्र को लांघते हुए लंकापुरी में जा पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें लंकनी मिलती है। उसका मान मर्दन करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और चुपचाप विभीषण की कुटिया में ढूंढते ढूंढते अंत में अशोक वाटिका तक पहुंच जाते हैं और वहां एक वृक्ष की ओट में ध्यान से सब दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। आगे आओ आगे आओ आगे आओ और आगे आओ और आगे आओ बस नहीं खड़े रहो। अशोक वाटिका में राक्षस और राक्षसनियां पहरा दे रही हैं। चालू होगा उधर चालू ओ प्रभु प्राण अब तो मेरी खबर लो। अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। हो गई है कल्प से बढ़ के एक एक पल मुझे अब घड़ी भर भी सामू नहीं पड़ती है कल मुझे। क्या कहूँ किससे कहूँ सुनता है मेरी बात हो। मौत भी जब भागती है फिर निभाए साथ कौन।
सीधे पृथ्वियों की सरलता से नहीं मिलती सीधे तुझे मेरे लिए भी जीवन रहना है कह नहीं सकता सीधे तेरे रूप में क्या आकर्षण है जो हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला बहती रहती है तेरे ऊपर निशान आज हर गया तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है पापी प्लीज मैं तुझसे कहती हूँ मान जा अपनी मृत्यु
मान ले कहना मेरा, ना हो तैयार अपने नाश पर, तू तारे फिसे अज्ञानी तू आकाश पर। मूर्ख स्त्री, मैं कहता हूँ ये हठधर्म में छोड़ो और मेरा कहना मान। मैं तुझे सब आदमियों से ऊंचा स्थान दूंगा। धर्म की कठोर छालों पर कोई राम राम लेकर फूल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। उधर का ध्यान छोड़ और इधर एक बार देखो सही, नहीं देखेगी राम की रंग नहीं छोड़ेगी। देख लूंगा तेरे राम को। अरे पापी, मेरे प्रभु का नाम लाकर तू उनका अस्तित्व नहीं मिटा सकता। तू उनको देखने की बात कहता है, निराशा तू उनके बाणों के आगे नहीं गिरा पाएगा। ओ नारायण, तू मेरा मान करती है, मैं पंडित पढ़ने वाले शीश को ही बिगाड़ दे रहा हूँ। महाशोर, लंका नरेश होकर ये अनुचित कार्य शोभा नहीं देता स्वामी। आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाए हाथ राम अनुरूप है। अच्छा मंदोदरी, मैं तुम्हारे कहने से हाथ को रोक लेता हूँ और इसे एक बार का समय और देता हूँ। या तो ये सीधी राह बनाए और मुझे अपनाए, अन्यथा मेरे कमर की लकीरें फंस हो जाएगी। हे प्रभु, क्या आप इतने निर्मोह हो गए हैं? क्या आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है? सच कहो, क्या दुष्टों का गलत कहने वाले बात अब कुंठित हो गए हैं? क्या दीन रक्षक की मर्यादा भी छोड़े बैठे हो? आओ हे स्वामी, अब तो आओ। बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। हाय, क्या अगला था तुमको ध्यान आता नहीं? होता है माता जी, श्री राम को आपका ध्यान हर समय आता है। राम कहानी अब मैं ऐसा करता हूँ, माता के सामने अपने पुत्र के स्वरूप जाता हूँ, ताकि माता मुझे पुत्र समझकर मेरी बातों को विस्तार से सुन ले। जय श्री राम। कहती सुनानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनत आए हो, कहते सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के आगे दुलारे, कौशल्या के आगे पारे। दशरथ के आगे दुलारे, कौशल्या के आगे पारे। है सूर्यवंश के सूरज, है रघुकुल के उजियारे। राजीव कहते बोले हो,
राम ने लोहे पठाए, मैं राम दूत बन आए। सीता माँ की सेवा में सबका संदेश लायो, और संग लायो, और संग लायो मौके क्या सभी बालक तुम्हारी तरह छोटे छोटे हैं? परंतु ये राक्षस तो बड़े ही बलवान है। नहीं माते, जाओ और चले जाओ। मैं अपना भी रूप दिखाता हूँ। जाओ जाओ जय श्री शपथ करूं नाम धाम की, यह मुद्रिका माथ बयानी, दीन राम तुम कहे सही दान। प्रणाम माते, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और आपके लिए संदेश लाया हूँ। उपकार, परमात्मा महाउपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। ये निशानी क्या मिली? राम मानो मिल गए। जानकी माता, हृदय में दीनल धरिए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। मेरे पहुंचते ही श्री राम यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का नाश करके आपका संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई, तुमने निशानी रूपी नदी में बहने वालों की आशा रूपी किनारे से लगा दिया। भगवान तुम्हें इसका फल देंगे। परंतु परंतु मुझे तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? माता, मैंने आपको अभी बताया था ना, राम दूत में मात जानकी, सत्य सबक करुणा निधान की। माता, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने मुझसे कहा था। मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी का मंत्री भी हूँ और अब मैं समुद्र पार करके आपकी सुधि लेने आया हूँ और प्रभु का संदेश आपके नाम लाया हूँ। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। कहो, स्वामी जी और लक्ष्मण जी कुशल से तो है ना? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, किंतु आपके वियोग में प्रभु रामचंद्र जी बड़े विकल रहते हैं। उन्हें एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतता है। रात्रि काल रात्रि बनकर आती है और दिन पहाड़ सा प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि जानकी के हृदय में मेरे लिए कमल कांटे बन गए हैं, रस विसवन के समान हो गया है, जीवन निराश हो गया है। यदि जानकी का पता पाऊं तो आकाश और रसातल को एक कर दूं, काल को जीत कर उन्हें छुड़ा लाऊं। सो हे माता, तुम्हें कोई चिंता ना करो। हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है कि प्रभु अपने दासी को याद रखते हैं। हे माता, प्रभु को तुम्हारा ध्यान हर समय रहता है, वह आपको नहीं भूलते हैं। अच्छा, अब आप कोई संदेश देना चाहें तो दे दीजिए और लौटने के लिए मुझे विदा दीजिए। हे वीर, तुम मेरी दशा भली प्रकार देख चुके हो, बस सब समझ कर कहना। बहुत अच्छा माता जी, आप निश्चिंत रहे। परंतु माता जी,
इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे कुछ भूख लगाई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये तोड़कर खा लूं माता जी, अपनी भूख को मिटा लूं। वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों का मैंने कोई मैं नहीं मानता। हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है। ठीक है माता जी, आप थोड़ा एक और हो जाइए, मैं ताकि फलों का भोजन कर सकूं। जय श्री राम। अब पूंछ में पत्ते ले आयो। वृक्षों को भी तोड़ डाला। गिराया तो नहीं था, लेकिन अब अवश्य गिराऊंगा, और जो मुझे रोकेगा उसे यम के द्वार पहुंचाऊंगा। हाँ, मुझे रोक के तो दिखाओ। ये वानर बहुत बलवान है, मानो काल के समान है। अब मैं चाहता हूँ महाराज रावण को ये सब हाल सुनाता हूँ। चलो भाई चलो, महाराज रावण को सुनाते हैं सब।
न भूतो न भविष्यति, यक्ष गंधर्व और दिक्पालों का करता आलम तो काल नहीं, मेरे पैरों का तो पर है, इंद्र वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ चकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्विनी पलते हैं हमारे ही गुजारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, वही डोले ये पर्वत सगल संसार कर रहा है। जय श्री यदि आपका नाम सुन पाता तो मृत्यु की छाती भी दहन जाती। कौन है शत्रु जगत में, पाताल और परलोक में, पर यहाँ है आपका डंका तीनों लोक में। तुम्हारी है महाराज, तुम्हारी है, तुम्हारी है महाराज। क्यों माली, क्या बात है? महाराज, अशोक वाटिका में एक वानर आया है। अच्छा, बड़ा ही उधम मचाया है, फलों को तोड़कर वृक्षों को भी गिरा डाला है। अच्छा, जब हमने रोका उसको तो हमने भी मार डाला, और एक हमारा साथी था उसको तो जान। ऐसे आश्चर्य की बात है। अक्षय कुमार, जी पिताश्री, तुम अभी जाओ उस दुष्ट बानर को जिंदा या मृत्यु के घाट जैसे भी हो पकड़ के लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। चलो मानी, हमें दिखाओ वह कौन मानव है। बानर, जो विकल होकर तू मृत्यु के मुंह में चलाया, सारी वाटिका को देख रहा हूं, तुमने वीरान बना दिया है। कौन है जो काल के चक्कर में फंस कर आ गया? मार सकता पर नहीं, पंछी यहाँ पर आ गया। अरे बोलो, तू कौन है जो जान से हाथ धोना चाहता है? क्या भाग गया? नहीं तो जान से मारा जाएगा। मेरा काल भी तुझे खींच लाया है लगता है। मुझे मेरा काल खींच कर लाया है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानव सेना का सरदार हूँ। तभी तो आपे से बाहर हो रहा है। अरे नादान, नन्ही सी जान को क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गया ये रंग में अनेक दिन, दूध बूढ़े बच्चे हैं ये खेलने खाने के दिन। अच्छा, अरे पापी, एक गरीब माली को मारकर अक्षय कुमार के सिर पे चढ़ाता है। देख, अब तू परलोक की खबर पाता है। अरे जो तू मुझे क्या हवा खिलाएगा? अपने आप ही नर्क का खाजा बन जाएगा। तो आ, युद्ध कर। आजा। जय श्री राम।
जय श्री राम। ओ एक साधारण से बादल का इतना साहस कि मेरा तनिक भी भय न खाए और निडर होकर लंका में चला आए। तो आइए महाराज, तो आइए, तुम्हारी महाराज। अन्यायी बालक ने राजकुमार को मार डाला है। क्या कहा? अक्षय कुमार को मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। हाँ महाराज। ओ अनर्थ, घोर अनर्थ। आखिर वे बानर है। पिताजी आपकी चिंता में पड़ गए। संकोच को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं या तो उस दुष्ट को पकड़कर आपके सम्मुख लाऊंगा और या नहीं तो सुरपुर पहुंचाऊंगा। अच्छा, अब तुम ही जाओ और उस दुष्ट को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। कैसी आज्ञा? कहा है, ऐ मानव, तुझे अपने पद पर बड़ा अभिमान है। अब जा, तेरी सामने तू आ और अपना तू पराक्रम दिखा। क्यों? क्या तू पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे अन्यायी, याद रख, अब तू जीता बचकर न जाएगा। अपने किए का दंड अवश्य पाएगा। क्या? अरे बोल, मैंने तेरे जैसों को बहुत देखा है। आकाश का धूका सुना मुख पर ही आता है। भूख तू नहीं जानता? मैं दिक्पालों को हराने वाला और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला देखना हूँ। मैंने पृथ्वी, आकाश और हाथल को एक कर दिया है। वायु, यम, अग्नि, वरुण और काल को उंगली के इशारे पर धर दिया है। काश है लंका के सारे देव भी दिक्पाल भी सिर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि, वरुण भी, काल भी नाम सुनकर कांपता है। स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी, महिपाल भी। कौन है जो तीनों भुवन में जो करे अद्वितीय इंद्र को करने के नाम पाया इंद्र जी। मैं जानता हूँ कि तू रावण का पुत्र बड़ा साहसी और बलवान है, किंतु जो आया है उसका जाना भी प्रमाण है। बस बस, अब बातें न बना। मेरी रात को मृत्यु का भय न दिखा। ठीक है, किंतु याद रख, जो आकाश पर एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार में। अच्छा तो आ और तू मुझे अपना पराक्रम दिखा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बादल तो बड़ा बलवान है। यदि इस पर प्रभास नहीं कराया तो ये कदापि काबू में नहीं आएगा। लाओ। धनुष तो धनुष 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 तीर दे दे, छोड़ दो इसे। ये रस्सी पड़ी, अरे जला के रस्सी क्यों कर दिया? वो कहाँ? सावधान। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
नमः। ओम धन्वंतरे नमः। एक पटाने वाला कर दो जैसे। नमः। ओम इधर को चला दियो, इधर को इस दुष्ट ने तो अपना अंतिम दांव दिखाया, ब्रह्मास्त्र भी चलाया है। अब यदि मैं इसे निष्फल बनाता हूँ तो ब्रह्मा जी की महिमा को घटाता हूँ। इससे तो यही अच्छा है कि इसी के हाथ पकड़ा जाऊं और दरबार में चलकर रावण का दर्शन पाऊं। चल, अब तो सीधी तरह चल, बंदी बनकर अधिक न उछल। क्या किटका ये फिर अरे 9 वोल्ट से कहाँ चल जाएगा ये? नीचे की दर्शनी ये तो बादल उपस्थित है। क्या रे बानर, तू कौन है और किसके बल पर पाटका को उजाड़ा है? अरे अभिमानी, क्या मेरा भय न विचारा है? बता सच, भयंकर सागर यहाँ कैसे चला आया? उजाड़ा पाकुल मेरा न भय मन भी चला लाया। भय कामी को होता है या चोर को? जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वो दुनिया से डरता है। अच्छा, तो तूने मेरी पाटका को क्यों उजाड़ा है? मेरे बाली और अक्षय कुमार को क्यों मारा है? पाटका को उजाड़ा है तुम्हारा दर्शन पाने को, और हत्याएं की है अपनी जान बचाने को। आखिर तू कौन है? किसका भेजा हुआ लंका में आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ, सुग्रीव का मंत्री और महाराज रामचंद्र जी का आज्ञाकार हूँ। तो बता, क्या संदेशा लाया है? लंकेश, तुम वीर और बलवान हो, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान हो। नीति कुशल होकर तुमने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, माता जानकी को चुराकर बड़ा ही नीच कर्म किया है। याद रखो, यदि कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं आओगे तो सिर धुन कर पछताओगे। क्या कहा? पछताओगे? हाँ हाँ, पछताओगे। ऐसा नीच कर्म करने से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? अरे प्राण के शत्रु और मेरा सर्वनाश, गुणगान बल में एक हूँ, बुद्धि प्रवीण हूँ। किस तरह नाश होगा जबकि मैं नाशहीन हूँ? निसंदेह गुण, ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए कि पतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। इस अभिमान में किस किस को खोज नहीं मिटाया है, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया है। जम्बासुर जैसा वीर कहा, बाणासुर सा बलवान कहा, हिरणाकुश का अन्याय कहा, त्रिशंकु का अभिमान कहा, राजा बलि का वैतान कहा, भस्मासुर सा ज्ञान कहा, राहु केतु की चाल कहा, कानों का अमृत पान कहा। जब पूर्ण कलाएं होती है तो चांद निकलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। आश्चर्य, एक बार इतना निडर हो जाए कि रावण को नीति का उपदेश सुनाए। लो देखो आ गया बानर, मुझे नीति बताने को चला है तुक्ष दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए, मार्ग भूले हुए को रास्ते पर लाना ही चाहिए। बस बस, वो दुष्ट अत्यधिक जिद्द चलाएगा तो कठोर दंड पाएगा। विद्या चलाऊंगा किंतु आपकी भलाई में, बातें करूंगा आपकी भलाई में। लंकेश, अभिमान को छोड़कर सतमार्ग पर
बातें कहकर मेरे स्वाभाविक क्रोध को न जगा। अग्नि में तेल डालकर उसे और न भड़का, नहीं तो शिप्रा जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, कसरकर धूल कर दूंगा, उसे रफ्ते उड़ा दूंगा। और निर्दोष का कोई क्या बिगाड़ेगा? जो पाप कर्मों से आप ही मर रहा हो वह दूसरे को क्या मारेगा? गिरेगा पृथ्वी पे आके। एक दिन जो सिर महावत में घूमता है नशा में आंखों से दूर होगा। तुम जिसकी मस्ती में झूमता है, तेरी तो शक्ति ही क्या है जिस पर तू मौत के दिन भूलता है। कितना आकाश ऊंचा लेकिन चरण को पृथ्वी के चूमता है। चलेगी जब काल चक्रानी यह तुच्छ जीवन निराश होगा। अकड़ता फिरता जिस वैभव में वह जल के पल भर में नाश होगा। बस अब नहीं सहा जाता, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। या अपमान जो मेरा मजा उसका चढ़ाता हूं, तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूं। ठहरिए महाराज, ठहरिए। यह दूत है, नीति में दूत का मारना अनुचित है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए। मृत्यु के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जाए। अच्छा तो देखो, बानर को पूछ अपनी बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूछ में कपड़ा बांधकर तेल निचोड़ दिया जाए और फिर उसमें आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। कैसिया क्या महाराज, कैसिया क्या? क्या माना? आग लगा देते। आगे आओ, सुरक्षा के जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं वो लंका जहां बनी है वहां पर घेरा बना लें, और वहां पर अगर जो भी हमारे सुरक्षा के श्री राम, जय श्री राम। एकदम भाग गया यार। पीछे पीछे भाग गया यार, भैया कह रहे ना पीछे पीछे। लंका के पास से अगर कोई है तो वहां से हटा दे। वो तुम मना लो, हम जा रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। ये हटा दो, ये हटा दो। हनुमान जी लंका में उन्होंने प्रतिष्ठित कर दी है और कोई भी व्यक्ति लंका के